बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, आई होप सो। तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रैपिड रिवीजन का एपिसोड नंबर 2। और एपिसोड नंबर 2 में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 3 यानी कि बॉडी और चैप्टर नंबर 4 यानी कि हम उसमें रिवाइज करेंगे फूड के बारे में, राइट। बॉडी और फूड यानी हमारा शरीर और भोजन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। अगर हमारे शरीर को अच्छा रहना है, अगर हमें हेल्दी रहना है, अगर हमें हैप्पी रहना है, अगर हमें डिजीज़ फ्री रहना है, तो हम फूड पे भी डिपेंड करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम इसी पे बात करेंगे, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं 9 पॉइंट्स के थ्रू आपको रिवाइज कराऊंगा, वो भी रैपिडली, ठीक है। और मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को, साथ ही साथ लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। हेलो, मेरा नाम है यशवंत और ऑनलाइन ज्ञान की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। और मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पहला पॉइंट जिसके थ्रू हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, वो होगा स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? सबको पता है कि हमारे शरीर में लगभग, अगर कोई वयस्क यानी एडल्ट आदमी है तो उसके शरीर में 206 बोन्स होते हैं। तो ये जो 206 हड्डियाँ होती हैं, ये सभी मिलके एक फ्रेमवर्क का निर्माण करती है, यानी एक संरचना बनाती है जो हमारे बॉडी को एक शेप प्रदान करता है, ओके, एक आकार देता है। तो इसमें हम स्कल यानी खोपड़ी ले सकते हैं, रिबकेज हो गया, लिम्स यानी हमारे हाथ पैर, ओके। तो ये सब मिलके एक फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं और वो कहलाता है स्केलेटल, जो कि हमारे बॉडी को शेप देता है, राइट। वो जो भूतों के जैसा दिखाई देता है ना, जिस हॉरर टाइप का आजकल बना के सभी जगह रखा गया है, आपने लैब में भी देखा होगा कि हड्डियों का एकदम भूत बना के रख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड, वो हमारा एक क्या है, एक उसको हम मॉडल मांग सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है ना, उस तरह का एक मॉडल है, राइट। उसके बाद बात करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, राइट। एक दूसरे से एक बोन यहाँ पे तो दूसरा बोन आके ज्वाइंट हो गया, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। अ प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड ज्वाइंट्स, राइट। और उस दोनों ज्वाइंट्स को अगर दोनों बोन्स एक जगह मीट करते हो तो उसको एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो उसे अटैच करके रखता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, राइट। अब हम बात करते हैं, हड्डियाँ अकेले नहीं होती है, हड्डियों के साथ मसल्स भी अटैच होते हैं। और मसल्स का काम होता है ना, हड्डियों के साथ अटैच रहते हैं और मसल्स का काम होता है हड्डियों में मूवमेंट वगैरह देना, राइट। सबको पता है, जैसे मैंने 206 बोन्स बताया कि ये स्केलेटन में होते हैं, उसी तरह मोर देन 600 मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट। और जो जैसे कि बोन्स जो होते हैं वो हड्डियों के साथ जो अटैच करता है उसको टिश्यू से लिगामेंट करते हैं, तो उसी तरह से मसल्स को जो अटैच करता है बॉडी के साथ और जो टफ कट होता है, काफ़ी टफ कट होता है, दैट इज कॉल्ड टेंडन्स, TENDONS, टेंडन्स, आप इसको याद रखेंगे। मसल्स आर 2 टाइप्स, ओके। मसल्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक वॉलेंट्री मसल्स एंड अदर इज इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, राइट, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वैसे मसल्स को हम खुद, मेरे कंट्रोल में है, जैसे कि मेरा हाथ वगैरह, ये सब सारा कुछ कंट्रोल में। और कुछ ऐसे होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जैसे हमारे ब्रेन का मसल्स हो, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट का मसल्स हो, दिल का मसल हो, राइट, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, वो उसका तो प्रोसेस चलते रहता है। उसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, राइट। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे और एक और टॉपिक लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम मतलब जो कि नर्व्स यानी हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे हमारा ब्रेन, राइट। तो ब्रेन के साथ ये पूरी तरह से वर्क करता है और हमारे बॉडी का बोल सकते हैं कि वो कंट्रोल सेंटर है जो हमारा दिमाग होता है। और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन ब्रेन, नर्व्स, इन सब के मिलने से होता है, राइट। और इनका काम होता है पूरी बॉडी को प्रॉम्प्ट देना, कमांड देना, रिसीव करना, थिंकिंग, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सभी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है कि हाउ योर नर्वस सिस्टम इज वर्किंग। चाहे आपके बॉडी का कोई मूवमेंट ही होता है तो उस पर डिपेंड करेगा, राइट बच्चों। और इसमें हेल्प कौन करते हैं? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, राइट, वी ऑल नो दैट। जैसे कि हमारा आइज है, ओके, ये ईयर है, टोंग है, ओके, तो आई, ईयर, टोंग, स्किन, तो इस तरह से 5 हमारे सेंस ऑर्गन हो जाते हैं और सबका वर्क है। जैसे हम आंखों से क्या करते हैं, आई इज टू सी, है ना, ईयर इज टू हियर, सुनते हैं उससे, नोज इज टू स्मेल,
टंग इज़ टू टेस्ट, उससे हम स्वाद लेते हैं किसी चीज़ का, एंड स्किन इज़ टू फील, राइट। अगर हमें किसी चीज़ का हॉटनेस या कोल्डनेस फील करना हो तो हम उसको टच करके देखते हैं, राइट। ऐसे टच करके देखेंगे कि हॉट है या फिर कोल्ड है, ओके। तो सेंस ऑर्गन्स आर ऑल्सो देयर, और सेंस ऑर्गन का काम होता है किसी चीज़ को सेंस करना और फिर उससे रिलेटेड मैसेज को ब्रेन के पास पास कर देना। उसको लेके कौन जाता है बच्चों, जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज वहाँ तक पास कर देते हैं, राइट। तो ये तो बात हुई बॉडी को हमने थोड़ा सा समझा और रैपिडली रिवाइज किया। अगर बॉडी के बाद बात करते हैं तो हम चलते हैं फूड पे, भोजन पे, राइट। खाना भी तो ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी फूड को अपने पास रखते हैं, पास रखने का इन द सेंस कि अगर हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हम हेल्दी रहते हैं। अगर हमारे खान पान में कोई भी कमी होती है तो हम बीमार हो सकते हैं। तो हम फूड की बात करते हैं सबसे पहले, राइट। तो फूड हेल्दी कौन सा हो सकता है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हो, पोषक तत्व हो, जैसे कि आपका उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, विटामिन्स, मिनरल्स, सभी चीज़ें अगर उसमें रहती है तो फूड आपका अच्छा है। बैलेंस डाइट उसको हम लोग बोलते हैं, राइट। अगर सभी न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में हो, प्रॉपर अमाउंट में हो, तो बैलेंस डाइट होता है। अगर हमारा खान पान बहुत अच्छे से है तो हम हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे, राइट, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलो हमने खान पान अपना स्टोर कर लिया। मैं अभी बता रहा था कि सबकी मात्रा अच्छे से होनी चाहिए। तो अगर हम सब कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हमने उसमें जितना कार्बोहाइड्रेट्स है उतना कार्बोहाइड्रेट्स है, जितना फैट चाहिए उतना फैट है, मिनरल्स है, सभी चीज़ें हम एक प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जिसे कहते हैं। और बैलेंस डाइट अगर हम अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, हम डिजीज़ फ्री रहेंगे। इन केस अगर हम लोग अच्छे से बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, हम खान पान में अच्छे से नहीं रहते हैं, इरेगुलर रहते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बहुत इधर उधर की चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, तो आप हो जाएंगे बाबू बीमार, राइट। और जहाँ पे आपको बीमारी ने घेर लिया तो वहाँ पे दिक्कत होगी, आपको मेडिसिन लेने होते हैं, आपको इंजेक्शन लेने होता है। बच्चों को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, राइट। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, इंजेक्शन लेने का काम ही क्यों करने देंगे। हम हेल्दी फूड रखेंगे, स्टे सेफ रहेंगे, अपने आप को क्लीन करके रखेंगे, राइट। नहीं तो अगर डिजीज होती है तो डिजीज को यहीं पे हम लोग इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज बेसिकली, एक कम्युनिकेबल होता है और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वैसा मतलब कि वो डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे के पास कम्युनिकेट कर दे, यानी पास ऑन कर दे। जैसे मुझे कोल्ड हुआ है, अगर मुझे खांसी है, सर्दी है, तो अगर मेरे पास मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, कोई भी अगर मेरे पास रहती है तो उसे भी वो कम्युनिकेट होके पास ऑन हो जाएगा, राइट बच्चों। तो वो कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। लेकिन अगर नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी है, राइट, मुझे बेरी हुआ है, तो वो पास होके दूसरे में नहीं जाएगा। तो उस टाइप के डिजीज़ को हम लोग नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, यानी डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दूसरे को अगर स्प्रेड हो गया तो कम्युनिकेबल, और अगर वो स्प्रेड नहीं हो पाता है तो उसे नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, राइट। तो ये डिजीज आर 2 टाइप, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ओके, गॉट इट। उसके बाद हम बात करते हैं कि चलो डिजीज हो गया, कम्युनिकेबल ही हो गया। जैसे अभी देखा होगा आपने कोरोना, ये पिछले 1-1.5 साल से इसने आतंक मचा के रखा है, और इसके लिए अभी तो कोई मेडिसिन बनी नहीं थी। अभी हाल फिलहाल में इसके लिए वैक्सीन्स आए हैं और लोगों को वैक्सीन इंजेक्ट भी किया जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन क्या होता है बेसिकली, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं और उसमें वो मेडिसिन होती है जो उस खास किस्म के डिजीज यानी रोग से फाइट करने के लिए लॉन्ग टर्म में अवेलेबल होती है। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, बहुत सारे लोग को इंजेक्ट भी किया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन भी करके हम इससे, जैसे बहुत पहले चिकन पॉक्स वगैरह के लिए वैक्सीन लगते हैं, ओके, हेपेटाइटिस बी वगैरह का भी बहुत सारा पहले से ये सब है। लेकिन आज कोरोना के टाइम में हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन का नाम सुना होगा। तो वैक्सीनेशन भी हम लोग इसके थ्रू करते हैं ताकि हम लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ओके, और डिजीज़ फ्री रहें। तो आज मैंने बहुत ही क्विकली सिर्फ 9 टर्म्स के थ्रू आपको रिवाइज कराया चैप्टर 3 और 4 को। चैप्टर 3 इन द सेंस कि हम लोगों ने बॉडी के बारे में जाना, बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, एंड उसके बाद मैंने फूड के बारे में आपको रिवाइज कराया, राइट। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं एपिसोड 3 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना
और शुरू से आप देख रहे होंगे तो अभी यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द फिर से वापस आ रहा हूँ, तब तक के लिए सी यू, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।